चुके बुलेटिन का आगाज करेंगे इस अहम खबर के साथ कि सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक तारीखी फैसला। अदालत उस्मा ने कौमी असम्बली बहाल करने का हुक्म देते हुए डिप्टी स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार दे दी। सदर और वज़ीर आज़म की असम्बली तहलील करने, निगरान हुकूमत के क़याम और नए इलेक्शन के अहकामात भी कलअदम हो गए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी अदालती बेंच ने तारीखी फैसला सुना दिया। सुप्रीम कोर्ट का डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतालिक तारीख जाज फैसला। अदालत उस्मा ने तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने से मुतालिक डिप्टी स्पीकर की रूलिंग पर आज खुद नोटिस का फैसला सुना दिया। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने मुत्तफिक का फैसला सुनाया। अदालत की जानिब से जारी करदा मुख्तसर अदालती फैसले में कहा गया कि 3 अप्रैल को कौमी असम्बली इजलास में तहरीक अदम एतमाद मुस्तरद करने की डिप्टी स्पीकर की रूलिंग की कोई कानूनी हैसियत नहीं। फैसले में कहा गया कि रूलिंग आइन और कानून के खिलाफ थी। रूलिंग की कानूनी हैसियत खत्म होने से वज़ीर आज़म की सदर को असम्बली तहलील करने की सिफारिश की भी कोई हैसियत नहीं है। इसलिए अदालत कौमी असम्बली 3 अप्रैल की पोजीशन पर बहाल करने का हुक्म सुनाती है। अदालत ने निगरान हुकूमत के क़याम के लिए सदर के इक़दामात और नए इंतखाबात के ऐलान को भी कलअदम करार दे दिया। अदालत ने करार दिया है कि रूलिंग कलअदम होने से अदम एतमाद की तहरीक बदस्तूर कायम है। रूलिंग कलअदम होने से वज़ीर आज़म सदर को एडवाइस करने के अहल नहीं थे। वज़ीर आज़म की सदर को असम्बलियाँ तहलील करने की सिफारिश गैर आइनी है। असम्बलियाँ तहलील करने का हुक्मनामा कलअदम होने से असम्बली बहाल तस्वुर की जाए। वज़ीर आज़म, विफाकी वज़रा, वज़राए मुमलिकत और मुशीरान 3 अप्रैल की पोजीशन पर बहाल हो गए हैं। अदालती फैसले में कहा गया कि कौमी असम्बली का 20 मार्च को बुलाया गया इजलास जारी तस्वुर किया जाए। असम्बली इजलास मुलतवी करने का डिप्टी स्पीकर का हुक्मनामा कोई कानूनी हैसियत नहीं रखता। स्पीकर 9 अप्रैल को इजलास बुलाकर तहरीक अदम एतमाद पर वोटिंग कराएं और ईवान तहरीक की कामयाबी पर इसी इजलास में नया वज़ीर आज़म मुंतखब करे। स्पीकर 3 अप्रैल के ऑर्डर ऑफ द डे के मुताबिक कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई मुकम्मल करे। अदालत ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा कि अटॉर्नी जनरल की जानिब से 21 मार्च को अदालत को कराई गई यकीन दहानी अदालती हुक्म समझा जाए। वफाकी हुकूमत किसी रुकनी असम्बली को वोट का हक इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकती। इसी अदालती हुक्मनामे पर मुकम्मल अमल तक सदर, वज़ीर आज़म और स्पीकर के इक़दामात इस अदालती हुक्म से मशरूत होंगे। अदालत ने फैसले में कहा कि यह अदालती हुक्मनामा 63A के सदारती रेफरेंस पर असरअंदाज नहीं होगा। अदालती फैसले के बाद वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज शाम कौम से खिताब करने का ऐलान कर दिया। फवाद चौधरी के मुताबिक आज वफाकी काबीना और पार्लिमानी कमेटी के इजलास भी होंगे, जिनकी सदारत भी वज़ीर आज़म इमरान खान करेंगे। गुज़िश्ता रोज़ अदालती फैसला आने के बाद वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत पार्टी रहनुमाओं का हंगामी इजलास हुआ, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के फैसले और हुकूमत की हिकमत अमली पर गौर किया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान का यह कहना था कि वो हमेशा पाकिस्तान के लिए आखिरी बॉल तक लड़े हैं और लड़ेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपोजिशन रहनुमाओं ने एक दूसरे को गले लगाकर मुबारकबाद दी। शहबाज शरीफ ने मौलाना फजल रहमान, आमिर खान, अख्तर मंगल समेत अपोजिशन रहनुमाओं को गले लगाकर मुबारकबाद दी। रहनुमाओं ने एक दूसरे को मिठाई भी खिलाई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं का खुशी का भरपूर अंदाज में इजहार। इस्लामाबाद में बिलावल भुट्टो जरदारी के साथ हाउस के दौरे के मौके पर कादिर पटेल, सईद गनी, आगा रफ़ीउल्लाह और दीगर रहनुमा खुशी में नारे लगाते रहे। नारेबाजी के दौरान बिलावल भुट्टो जरदारी खुश दिखाई दिए। आइए आपको भी दिखाते हैं। सूरी को हमने रगड़ा, रगड़े पे रगड़ा, न्यासी को हमने रगड़ा, अलवी को हमने रगड़ा, कैसर को हमने रगड़ा, सूरी को हमने रगड़ा, इमरान को हमने रगड़ा, दमस्त कलंदर, दमस्त कलंदर, रगड़े पे रगड़ा, वो नारे भुट्टो। सुप्रीम कोर्ट का तारीखी फैसला आने के बाद अपोजिशन में खुशी की लहर दौड़ गई। अदालत के बाहर जश्न, सुप्रीम कोर्ट के हक में नारे लगाए। लाहौर में भी लीगी दफातर के बाहर मिठाइयाँ तकसीम की गईं, उकाड़ा में आतिशबाजी की गई, मुल्तान में ढोल की थाप पर रक्स किया गया। सुप्रीम कोर्ट का स्पीकर की रूलिंग कलअदम करार देने का फैसला। अदालती फैसला सुनकर अपोजिशन खुशी से निहाल।
शहर इख्तिदार में सुप्रीम कोर्ट के बाहर लीगी और जियाले सड़कों पर निकल आए, जश्न मनाया, मिठाइयाँ तकसीम की गयी, पार्टी क़यादत के हक में नारे लगाए। लाहौर में भी जश्न का समा, ढोल की थाप पर रक्स किया गया। मुल्तान में लीगी ख़वातीन सड़कों पर आ गईं, रक्स करके खूब जश्न मनाया। ओकाड़ा में लीगी अरकान की जानिब से शानदार आतिशबाजी का मुजाहरा किया गया। गुजरांवाला, टोबा टेक्सिंग समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी जश्न मनाया गया। सक्खर में भी जियाले और लीगी मतवाले सड़कों पर आ गए, जश्न मनाकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया। किसी की हार है और ना जीत है, पाकिस्तान की फतह है। तहरीक अदम एतमाद का मरहला भी कामयाबी से तय करेंगे। शहबाज शरीफ की अपोजिशन रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस बिलावल भुट्टो ने कहा कि ये जीत और शिकस्त नहीं बल्कि आइन और जमहूरियत की फतह है। खालिद मकबूल सिद्दीकी बोले, तारीखी फैसले से पाकिस्तान की जमहूरियत मुस्तहकम हुई। असद महमूद ने कहा कि आइन पाकिस्तान में मुकीम हर शख्स के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। तमाम नजरिया ज़रूरत के फैसलों को दफन कर दिया। ये आइन की जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये 22 करोड़ अवाम की जीत है। अब इंशाअल्लाह अगला मरहला अदालत उस्मा के फैसले के मुताबिक अब वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस अब दोबारा फील्ड में है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो हम अपनी इज्तिमाई कुव्वत के साथ अल्लाह ताला के फज़ल करम से ये मरहला कामयाबी से तय करेंगे। ये जीत हमारा जीत नहीं है, ना किसी एक आदमी का शिकस्त है। ये पाकिस्तान की आइन का जीत है, ये पाकिस्तान की जीत है, ये जमहूरियत की जीत है। ये एक तारीखी फैसला था जिसने पाकिस्तान की जमहूरियत को, पाकिस्तान के ऐवान को, इस पूरे निज़ाम को, मईशत और माशरत सब के हक में ये फैसला गया है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन को उसका हक वापस दिलाया है और वो आइन जो पाकिस्तान के अंदर रहने वाले तमाम नज़रियात के हामिल इदारों की, पार्टियों के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करता है। लाहौर हाई कोर्ट मुस्लिम लीग नून ने वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए पटिशन तैयार कर ली है। हमजा शहबाज लाहौर हाई कोर्ट में पटिशन दायर करेंगे। दरख्वास्त में स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और दीगर को फरीक बनाया गया। इसी बारे में मज़ीद जानेंगे, हमारे नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद है। फैसल खान, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी बिल्कुल, मुस्लिम लीग नून की जानिब से पटिशन तैयार कर ली गई है और हमजा शहबाज में जो है पटिशनर होंगे और अब से कुछ देर बाद लाहौर हाई कोर्ट में बाकायदा पटिशन फाइल कर दी जाएगी, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि 1 अप्रैल से अभी वज़ीर आला पंजाब का ओहदा खाली है और हमारे बार बार रिक्वेजिशन भेजने के बावजूद पंजाब असम्बली का इजलास नहीं बुला रहा और जो है वोटिंग नहीं कराई जा रही। अब जो है लाहौर हाई कोर्ट से सज़ा की है कि वो बीच में इंटरवेन करें और पंजाब असम्बली का इजलास बुलाने के अहकामात जारी करें ताकि पंजाब जो है पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है और वो जो है वज़ीर आला से महरूम ना रहे। जी, अपडेट भी आपसे लेते रहेंगे। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कौमी असम्बली की बहाली से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बदकिस्मत करार दे दिया। कहा, अभी देखते हैं मामला आगे कैसे बढ़ता है। फवाद चौधरी ने अपने ट्वीट में अदालती फैसले को बदकिस्मत करार देते हुए इसे मुल्क में आने वाले सियासी बहरान से तशबीह दी। उनका कहना था, इस बदकिस्मत फैसले ने पाकिस्तान में सियासी बहरान में बहुत इजाफा किया। फौरी इलेक्शन मुल्क में इस्तेहकाम ला सकता था। बदकिस्मती से आवाम की अहमियत को नज़रअंदाज किया गया। अभी देखते हैं मामला आगे कैसे बढ़ता है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा शहबाज गुल ने डिप्टी स्पीकर की रूलिंग से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कहा, लगता है 1947 की सूरत हाल में वापस पहुंच गए हैं। शहबाज गिल का डिप्टी स्पीकर की 3 अप्रैल की रूलिंग से मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर रद्द अमल। शहबाज गिल ने ट्वीट में लिखा कि हमारे बुजुर्गों ने 1947 में अपनी गर्दनें कटवाकर वाघा बॉर्डर एक आज़ाद मुल्क में रहने के लिए क्रॉस किया था। हमारे बुजुर्गों को शायद ये पता नहीं था कि अमेरिका की गुलामी में जा रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, लगता है अब 1947 की सूरत हाल में वापस पहुँच गए हैं।
सुप्रीम कोर्ट में बड़े फैसले से कबल चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्हें आइंदा इंतखाबात पर ब्रीफिंग दे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कहा, हम हमेशा इलेक्शन के लिए तैयार रहते हैं, हमारी कुछ हुदूद हैं जिसमें काम करना है, मरदमशुमारी से मुतल्लिक हल्का बंदियाँ करनी है, जनरल इलेक्शन के लिए भी वक्त चाहिए, 90 दिन के इंतखाबात के लिए कम अज़ कम 4 माह दरकार हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से कबल अदालत के बाहर सियासी कायदीन, वकला और सिक्योरिटी एहलकारों का रश लगा रहा। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल होने के लिए वकला और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल भी हुए। इस दौरान पुलिस और वकला के दरमियान तल्ख कलामी भी हुई। सुप्रीम कोर्ट के बड़े फैसले पर न्यूज़ की बड़ी ट्रांसमिशन, खुसूसी तज़किरे और तबसरों ने आवाम का दिल जीत लिया। सीनियर सहाफ़ी एंकर पर्सन तारिक महमूद और गरीदा फारूकी की मेज़बानी में नाज़रीन को पल पल की सूरत हाल से आगाह रखा गया। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, न्यूज़ 1 की बड़ी ट्रांसमिशन, ब्रेकिंग न्यूज, तज्जिए और तबसरे, हर पल बदलती सूरत हाल से नाजरीन को आगाह रखा। इस्लामाबाद से न्यूज़ 1 की खुसूसी ट्रांसमिशन में सीनियर सहाफ़ी और एंकर पर्सन तारिक महमूद और गरीदा फारूकी ने तज्जियाकारों से तज्जिए लिए और सियासतदानों से भी अदालती फैसले पर उनका मौक़िफ़ लिया। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा का कहना था कि गैर मुल्की साजिश और पैसा चलने का बयानिया पिट गया, हर थप्पड़ के जवाब में फूल पेश नहीं हो सकते, सियासी कुव्वतों के तसादुम को कंट्रोल करना चाहिए। शहबाज शरीफ तमाम जमातों के साथ मिलकर मुल्की बहरान को देखें, मुल्क में इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करनी चाहिए। उनका बयानिया पिट गया, गैर मुल्की साजिश का बयानिया पिट गया, पैसे चल गए उसका बयानिया पिट गया। तो फिर उनको अब हर वक्त हर थप्पड़ के जवाब में फूल पेश नहीं हो सकता, थप्पड़ के जवाब में थप्पड़ आए तो बड़ा खतरनाक। पीटीआई रहनुमा रियाज पतियाना ने कहा, बतौर एमएनए बहाल होने की खुशी नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का एहतराम करते हैं, लगता है अभी तक हम आजाद नहीं हुए। हुकूमती अरकान की वफादारी तब्दील कराना अवाम के साथ धोखा है, अवाम का गला घोंटने वाली जमहूरियत नहीं चाहिए। बतौर एमएनए दोबारा बहाल होने की खुशी नहीं है, नहीं है। और बतौर हुकूमत दोबारा बहाल होने की, इसलिए कि मुझे अब एहसास होने लगा है कि हम शायद 1947 में मुकम्मल तौर पर आज़ाद नहीं हुए। अभी तक हम गुलाम वहाँ पे भूल भुलैयों में फिर रहे हैं। इसलिए ज़्यादा बेहतर होता, सुप्रीम कोर्ट जिसका हम बहुत एहतराम करते हैं, पाकिस्तान का एक आईनी इदारा है, इसका भी उसको नोटिस लेता कि आर्टिकल 63A की वायलेशन होकर आइन की खिलाफ वर्जी करके लोगों को ओपन छोड़ दिया ना। मुस्लिम लीग नून के मुसद्दिक मलिक ने अदालती फैसले को खुशाइन करार देते हुए कहा, इत्तेहादियों के साथ ही हमें 176 वोट मिल चुके हैं, हमें पीटीआई के वोटों की जरूरत नहीं, तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए 172 वोटों की जरूरत है। हमें इनकी पार्टी की किसी वोट की जरूरत नहीं। इत्तेहादियों के साथ ही आपके 174 हमारे 176 के करीब वोट हैं, तो 172 हमें चाहिए, तो हमें किसी इनके जो पार्टी के लोग हैं उनके वोट की जरूरत नहीं। लेकिन अगर ये इस्तीफा दे देते हैं तो फिर आप किसकी हुकूमत कराएंगे 9 अप्रैल को? जी को इस्तीफा दे देते हैं, हमने तो वहाँ पे 170 नई हुकूमत बनाने के लिए या हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करेंगे या वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेंगे। न्यूज़ 1 की खुसूसी ट्रांसमिशन में सीनियर सहाफी सज्जाद मीर ने भी अपने तज्जिए से मुल्की सियासी सूरत हाल पर रोशनी डाली। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पीडीएम सरबराह मौलाना फजल रहमान की बात करेंगे, जिनका कहना है कि आज पूरे मुल्क के कोने कोने में यौम तशक्कुर मनाया जाएगा। यौम तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान को यौम तशक्कुर में तब्दील किया जा रहा है। ये कौम की फतह है। अदलिया ने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया। ये पूरी कौम की फतह है, आईन पाकिस्तान की फतह है, जमहूरियत की फतह है, अवाम की फतह है, पिसे हुए कौम की फतह है। और अदलिया के हवाले से भी हम समझते हैं कि उन्होंने कौम की उम्मीदों पर पूरा उतरते हुए बड़ा इत्मीनान बख्श फैसला दिया और इस पर आज कौम अब यौम एहतजाज नहीं होगा बल्कि यौम तशक्कुर होगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम, आइन की फतह पर मुबारकबाद दी। उनका कहना था कि उम्मीद है इमरान खान बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जमहूरी किरदार अदा करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी ने कौम को मुबारकबाद देते हुए जियालों को जश्न मनाने की हिदायत की। अपने बयान में उन्होंने कहा कि आइन ही मुक़द्दस है, आइन ही सुप्रीम है। अदालती फैसले से जमहूरियत मजबूत और मुस्तहकम होगी। शहबाज शरीफ के वज़ीर-ए-आज़म मुंतखब होने के बाद इमरान खान कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ होंगे। इमरान खान को कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनने पर खुशामदीद कहूँगा। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि उम्मीद है इमरान खान बतौर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ जमहूरी किरदार अदा करेंगे। वक्त हो गया एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। मुत्तहिदा कौम मूवमेंट पाकिस्तान ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का खैर मकदम किया है। MQM के रहनुमा सेनेटर फैसल सब्ज़वारी ने आज रैली निकालने का ऐलान कर दिया। बोले पूरी कौम को तारीखी फैसले पर मुबारकबाद देते हैं। ख्वाहिश है कि तमाम सियासी जमातें मिलकर मुल्क को सियासी बहरान से निकालें। इमरान खान के सहमिया तोड़ने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट ने मुंह पर दे मारा। तमाम आइन परस्तों को और तमाम हक परस्तों को आज के सुप्रीम कोर्ट का फैसला बहुत मुबारक है। हमारी ख्वाहिश ये है कि सियासत में डिसेंसी रहे, सियासत में बदतमीजी उस दौर न फैले जिस तरह हमारे पास नादान PTI के दोस्त फैलाना चाहते हैं। कल हम एक छोटी सी रैली निकालेंगे। MQM के कारकुनान बताएंगे कि रैली होती क्या है। मुत्तहिदा अपोजिशन ने स्पीकर चौधरी परवेज़ इलाही के खिलाफ पंजाब असम्बली में तहरीक अदम एतमाद जमा करवा दी है। स्पीकर के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक जमा करवाने अपोजिशन के अरकान असम्बली समीउल्लाह, ताहिर खलील, सिंधु, पीर अशरफ रसूल, ख्वाजा सलमान रफ़ीक, मिर्ज़ा जावेद और मियां अब्दुल रऊफ़ असम्बली पहुँचे। अपोजिशन ने तहरीक अदम एतमाद पंजाब असम्बली के स्पेशल सेक्रेटरी चौधरी आमिर हबीब को जमा करवाई। और अब बात करेंगे कुछ मौसम की। रुख करेंगे कराची का, जहां पर सूरज का राज बरकरार है। शहरी गर्मी से बिलबिला उठे। महकमा मौसमियात के मुताबिक समुद्री हवाएं मुसलसल चलने से शाम को मौसम अच्छा हो जाएगा। मजीद जानेंगे यासिर सलीम से, जो कि हिल पार्क में मौजूद है। यासिर, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल, कराची में एक और गर्म दिन। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज कराची में जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो तकरीबन 35 से 36 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान जो है वो मैक्सिमम जा सकता है। और कम से कम टेम्परेचर भी जो है वो बढ़ता चला जा रहा है और कम से कम टेम्परेचर 27.5 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। अच्छी खबर यह है कराची वालों के लिए कि पहले जब टेम्परेचर बढ़ रहा था तो जो उसको महसूस किया जाना था वो तकरीबन 2 से 3 डिग्री ज्यादा था, लेकिन आज जो कराची का टेम्परेचर है वो अगर 36 डिग्री तक जाता है तो 36 डिग्री ही महसूस किया जाएगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि समंदर से शहर की जानिब समंदरी हवाएं जो हैं वो मुसलसल चल रही हैं। सुबह भी जो है ये मुसलसल हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत और तपिश है वो खासी हद तक जो है वो कम होगी और शाम 4 या 5 बजे के बाद जो है वो मौसम बेहतरी की जानिब शुरू हो जाएगा। हम आपको बताए चलें कि कराची के अंदर इस वक्त अप्रैल के महीने में रमज़ान में किसी भी किस्म की जो बारिश है वो नहीं हो सकती। वेदर जो है वो बिल्कुल क्लियर रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले दिनों में अप्रैल में हीट वेव की जो एक लहर है वो भी आ सकती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर सलीम तफसीली अपडेट करने के लिए। वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। बात करेंगे कोरोना वायरस की। कोरोना वायरस से पाकिस्तान में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोई मौत रिपोर्ट नहीं हुई। मुल्क भर में अब तक कोरोना से होने वाली अमवात की मजमूई तादाद 30,361 है। एक रोज़ के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मजीद 27,003 टेस्ट किए गए। 141 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई, जबकि मुल्क भर में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 0.52% रही, जबकि 280 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने रूस की इंसानी हुकूक काउंसिल की रुकनियत मुअत्तल कर दी है। रुकनियत मुअत्तल करने की तजवीज़ अमरीका ने पेश की। 193 में से 93 ने तजवीज़ के हक़ में वोट दिया। यूक्रेन में इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जियों के इल्ज़ाम में रूस की इंसानी हुकूक काउंसिल की रुकनियत मुअत्तल की गई।